जॉम 100 एपिसोड 1। शुरुआत में हमें एक ज़ॉम्बी सीक्वेंस दिखा जाता है जिसमें एक आदमी डर कर भागने लग रहा था। ज़ॉम्बी जो उसके पीछे पड़े थे वो कहने लगता है, कोई मुझे बचाओ, ये नरक की तरह है, कोई तो बचाओ, कोई तो। पर जब भी हमें पता चलता है कि असल में एक मूवी है जो कि टीवी पर आने लग रही है और इसे एक लड़का अपना ऑफिस का काम करते करते देखने लग रहा है। उसकी आंखों के नीचे बहुत ही ज्यादा डार्क सर्कल्स आ चुके हैं। वो सोचता है ये ऑफिस जाने से तो ज्यादा ही बढ़िया होगा। ओ, मुझे कल भी काम पर जाना है। वो देखता है कि सुबह के 4 बज चुके हैं, अब मुझे सो जाना चाहिए। नहीं, मैं काम पर नहीं जाना चाहता। उसके पूरे कमरे की बुरी हालत हो रखी थी, मतलब हर जगह कचरा ही कचरा था। वो अपनी कहानी सुनाने लगता है। ये 3 साल पहले की बात है। उसका बॉस कहने लगता है ये लड़का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होने वाला है और इसका नाम है, पर जब भी वो कहने लगता है मेरा नाम तेंदो आकिरा है, मुझे आप सबसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। बाकी सब भी उसे देखकर काफी खुश होते हैं और वो सोचता है कि ये वर्क प्लेस बहुत ही बढ़िया होने वाली है। उसका बॉस उसे उसका डेस्क दिखाता है। वो सोचता है ये मेरी ड्रीम जॉब है और मुझे सच में इसमें काफी मजा आने वाला है। उसका बॉस उसे एक आदमी से मिलवाता है, ये तुम्हारे डिपार्टमेंट का चीफ है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इससे पूछ लेना। वो अपने डेस्क पर जाने ही वाला था, पर जब भी वो एक लड़की से टकराता है, उस लड़की को देखकर ही उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है, ये प्यार था। वो लड़की कहने लगती है मैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से साओरी ओतोरी हूँ, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम मेरे डेस्क पर आ सकते हो। वो यहीं से कुछ आगे ही है। तेंदो सोचता है कि वो सच में काफी क्यूट है। उसके बाद ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद उसके सारे कोलीग ड्रिंक पार्टी करने जाते हैं, जहाँ पर वो पूछते हैं तेंदो क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या सच में? पर तुम तो इतने हैंडसम दिखते हो, वैसे तुम्हारी बॉडी भी काफी अच्छी है, क्या तुम कोई स्पोर्ट खेला करते थे? हाँ, मैं अपने कॉलेज की रग्बी टीम में था। रग्बी, ये तो काफी औसम है। उसे उस पार्टी में ओतोरी भी दिखती है और ओतोरी उसी की तरफ देखकर स्माइल करती है। वो सब उठकर जाने लगते हैं और तेंदो कहता है आज के लिए बहुत ही शुक्रिया। पर जब उसे पता लगता है वो सब वापस ऑफिस में जाने लग रहे हैं, वो सोचता है यहाँ पर क्या होने लग रहा है, ये क्या है? उसे वहां पर पूरी रात काम करना पड़ा और अगले दिन की सुबह होने तक उसे घर भी नहीं जाने दिया और अगले दिन की सुबह उसे वापस काम पर बिठा दिया गया। वो सोचता है अब मैं घर कब जाऊंगा। 2 दिन तक उसे घर नहीं जाने दिया और उसके बाद वो घर गया। उसकी बुरी हालत हो चुकी थी और वो घर जाते ही बेड पर गिर जाता है। वो बेड पर पड़े पड़े सोचता है जरूर एक ऐसी कंपनी होगी जो अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करती है। उसका अलार्म बजने लगता है। सुबह के 6 बज चुके थे। क्या मुझे काम पर जाना है? पर मुझे अभी भी नींद आने लग रही है। मैं काम पर नहीं जाना चाहता। नहीं, मैं ये क्या करने लग रहा हूँ? मैं ऐसे क्यों रोने लग रहा हूँ? मुझे इसकी आदत लग जाएगी। वैसे भी ये काम मैंने खुद चुना है, जरा हिम्मत दिखाओ। गुड मॉर्निंग। वो अपनी कंपनी के बारे में बताने लगता है। मेरी कंपनी बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है, हमें बहुत सारी छुट्टियां भी मिलती हैं। पर जब ये एक वर्कर कहता है पर आज तक किसी ने भी उन छुट्टियों का इस्तेमाल नहीं किया है। हम सब एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं। 2 वर्कर्स आपस में बात करने लगते हैं। तुमने कितने घंटों का बिना पैसों का ओवरवर्क किया? एक कहता है 150 घंटे का। बस इतना ही, जब 200 घंटे हो जाए तो तब मुझसे बात करना। और यहाँ के लोग मुझे ट्रीट भी देते हैं। एक आदमी उसे एक एनर्जी ड्रिंक की कैन खरीद कर देता है। वो कहता है मेरा इस कंपनी में 5वां साल है, मैं तुमसे ज्यादा पैसे कमाता हूँ। टेंडो बताता है उसकी मंथली फीस है 210,000 येन, जो कि सच में काफी कम है। और हमारा डिपार्टमेंट चीफ कितना अच्छा है। उनका डिपार्टमेंट चीफ उनके ऊपर चिल्लाता रहता है पूरे दिन। उनके इतने अच्छे तरीके देखकर कुछ लोग तो रोने लगते हैं। एक लड़की डर के मारे रोने लगती है। और हम सब एक दूसरे की हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। वो सब एनर्जी ड्रिंक पीने लग रहे थे। उन सबकी बुरी हालत हो चुकी थी। जब एक वर्कर कहता है कंप्लेंट जब करना जब तुम्हारे शरीर से पानी की जगह खून निकलने लगे। टेंडो सोचने लगता है आखिरी बार मैं कब नहाया था, मुझसे बदबू आने लग रही है। पर जब उसका डिपार्टमेंट चीफ कहने लगता है तुम्हारे कोवर्कर ने रिजाइन कर दिया है, अब उसका काम भी तुम्हें ही करना है। सच में तुम सबके सब निकम्मे हो। वो कहता है यस सर। वो सोचता है काश हमारे ऊपर एक मिसाइल गिर जाए। पर जब ओतोरी उसके लिए कुछ खाना लाती है, वो कहती है टेंडो कुन तुमने एक और बार लंच मिस कर दिया है ना, तुम्हें टाइम पर खाना चाहिए। ओतोरी सान थैंक यू। वो सोचता है इस कंपनी में जो मुझे ठीक रखने लग रही है वो सिर्फ ओतोरी सान है। पर जब उन सबका बॉस ओतोरी को एक कमरे में बुलाने लगता है और वो लिटरली ओतोरी के साथ सीन करने लगता है उस कमरे में। ओतोरी उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो कहता है चिंता मत करो, यहाँ की दीवारें काफी मोटी है। टेंडो को वो सारी आवाजें सुनाई देने लग रही थी। वो सोचता है ओतोरी सान हमारे बॉस की मिस्ट्रेस है। और ये सीन इस एपिसोड का सबसे डिस्टर्बिंग सीन था। वो सोचता है मैं अब यहाँ पर काम भी क्यों करने लग रहा हूँ? क्या मुझे दूसरी जॉब ढूंढनी चाहिए? नहीं, इसका टाइम नहीं मिलेगा। अगर मैंने इस काम को छोड़ दिया तो बाकियों को मेरा काम करना पड़ेगा। वैसे भी इस इंडस्ट्री में इससे भी खराब कंपनियां हैं। अब मुझे यहाँ पर काम करते हुए 3 साल हो चुके थे। उसका एक क्लाइंट उससे कहता है जो हम ऐड करवाने लग रहे हैं उसमें हमारे बॉस का पोता भी एक्टिंग करना चाहता है।
तो क्या तुम पूरे सीन को वापस रीराइट करके एक बच्चे को भी उसमें ऐड कर सकते हो? पर सर हमने पहले ही 5 बार सीन को रीराइट कर लिया है। क्या तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मुझे किसी और कंपनी के पास जाना चाहिए। नहीं सर, मैं इसे कर दूंगा। मैंने इस सीन को कितनी बार लिख लिया है और एक्टर्स को भी ज्यादा पैसा नहीं मिलने लग रहा है, मैं उनसे क्या कहूंगा। उसका चीफ साइड में एक आदमी के ऊपर चिल्लाने लगता है, तुम इतना आलस क्यों कर रहे हो? क्या तुम कह रहे हो कि एक हैरासमेंट है? नहीं, तुम सिर्फ आलसी हो। टेंडो घर जाते हुए एक ट्रेन के सामने खड़ा था। ये ट्रेन मेरे रास्ते में है, अगर ये यहाँ नहीं होती तो मुझे इस काम पर नहीं जाना पड़ता। वो न्यूज देखने लगता है और न्यूज में ऐसी कंपनीज के बारे में दिखाने लग रहे थे जो अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करती है। न्यूज में कहने लग रहे थे कि जिन वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा बर्डन होता है, वो ठीक से सोच भी नहीं पाते, वो सिंपल डिसीजंस भी नहीं ले सकते। टेंडो नूडल्स खाते वक्त कहता है, हाँ ऐसी भी कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं, जरूर इनमें काम करना मुश्किल होगा। मैं सोने से पहले हमेशा एक चीज सोचता हूँ, काश मैं सो जाऊं और कभी ना उठूं। वो अगले दिन उठने लगता है और उसके दिमाग में अभी भी ऑफिस की बातें चल रही थी। उसे अपनी चीफ का चिल्लाना सुनने लग रहा था, क्या तुम मेरे बिना एक भी डिसीजन नहीं ले सकते? अपना काम खुद करो। क्या तुमने मेरे बिना डिसीजन ले लिया? कम से कम मुझे पूछते तो। मर जाओ निकम्मे आदमी। जब भी टेंडो बाहर निकलते वक्त देखता है कि उसने अपने अपार्टमेंट की पार्किंग फीस अभी तक नहीं भरी है। वो अपने लैंडलॉर्ड के घर पर जाने लगता है और वो दरवाजा खोल के कहता है, सॉरी मैं अपनी फीस भरना भूल गया। पर जब भी वो देखता है कि उसका लैंडलॉर्ड किसी और लेडी को खाने लग रहा है और वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है। ये देखकर टेंडो हैरान रह जाता है, क्या? रुको रुको रुको। वो भागने लगता है और वो बाहर देखता है कि और भी ज़ॉम्बीज हैं। ये क्या होने लग रहा है यहाँ पर? ये क्या है? ये सच में ज़ॉम्बीज है। वो एक दरवाजे से टकराकर नीचे गिर जाता है और उसके सर से खून आने लगता है। सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे लगे हुए थे, वो भागने लगता है। और मुझे क्या करना चाहिए? अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं काम के लिए लेट हो जाऊंगा। वो छत पर जाकर देखता है कि एक प्लेन क्रैश होने लग रहा है। रुको, क्या इसका मतलब है कि आज से मुझे काम पर नहीं जाना होगा? मैं आजाद हूँ। उसकी आवाज पूरे कॉस्मोस में सुनाई देती है। वो खुशी से पागल हुआ जा रहा था। वो छत से छलांग लगा लेता है और वो कुछ ज़ॉम्बीज को भी मार देता है। वो हंसते हुए भागने लग रहा था। कल तक मुझे ये दुनिया ब्लैक और व्हाइट ही दिखाई देने लग रही थी, पर नीला आसमान, हरे पेड़, मेरा ये लाल खून, कितना टाइम हो गया, मैं तो भूल ही गया था कि इस दुनिया में इतने रंग है। फाइनली मुझे एक दिन की छुट्टी मिली। पर मुझे क्या करना चाहिए? वो एक जगह लौट जाता है जहाँ पर ज़ॉम्बीज उसके पास नहीं आ सकते थे। क्या मुझे याकुशिमा जाना चाहिए? नहीं, शायद स्काई डाइविंग, या फिर शुरुआत में मुझे पूरा दिन बैठ के अपनी फेवरेट मूवीज देखनी चाहिए। कितनी सारी चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, आज से मैं वो सब कर सकता हूँ। ये कितना अच्छा है। पर जब उसे ओतोरी की याद आने लगती है, क्या ओतोरी शान ठीक होगी? क्या हुआ अगर वो किसी और की मिस्ट्रेस है? इन फीलिंग्स को दबाने से बढ़िया है कि ज़ॉम्बी मुझे खा जाए। पिछले 3 साल से फीलिंग्स मेरे अंदर है। वो पूरी स्पीड में अपनी साइकिल चलाता है। ओतोरी-सान, मेरा इंतजार करो। वो अपनी कंपनी के वेबसाइट से ओतोरी का एड्रेस निकाल लेता है और वो उसके घर के पार पहुंच जाता है। पर जब भी वो सोचता है क्या ये वियर्ड होगा, मुझे डर लगने लग रहा है। क्या ये क्रीपी होगा कि अगर तुम्हारा कोई कोवर्कर जिसके साथ तुम बिल्कुल भी हैंग आउट नहीं करते हो एकदम से तुम्हारे घर आ जाए? हाँ, ये क्रीपी होगा। नहीं, मैं बस सिर्फ इमरजेंसी में देख रहा हूँ क्या वो ठीक भी है या नहीं। वो बेल बजाता है पर वो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है। वो दरवाजा खोलते हुए कहता है, मैं चेक करने आया हूँ। पर जब भी वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी के जूते भी है, वहाँ पर उसका आधा नंगा बॉस था जो कि ज़ॉम्बी बनने लग रहा था। पर जब भी टेंडो कहने लगता है, बॉस मुझे आपको एक बात बतानी थी, आपकी इस जॉब ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मुझे ये भी याद नहीं था कि इंसान होना कैसा लगता है, पर अब से मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेने लग रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं इमेच्योर था और मेरे अंदर एक्सपीरियंस भी नहीं था, आपने मुझे सिखाया, थैंक यू। उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। मुझे पता है कि ये मेरी सेल्फिशनेस है, पर मेरे रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करो। वो अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का लगाने लगता है, थैंक यू सो मच, और वो अपने बॉस को बाहर फेंक देता है। उसे वो समय याद आ जाता है जब वो रग्बी खेला करता था और उसका गुड फॉर नथिंग बॉस मर जाता है। पर जब भी वो उस अपार्टमेंट में देखता है कि आधी नंगी ओतोरी भी ज़ॉम्बी बनने लग रही है, वो रोने लगता है। ओतोरी-सान, जब से मैंने आपको पहली बार काम पर देखा था, जब से ही हमेशा मैं आपसे प्यार करता हूँ। पर जब भी ज़ॉम्बी ओतोरी उसके ऊपर हमला करने लगती है और वो भागने लगता है, अलविदा मेरे पहले प्यार। जब भी वहाँ पर रात हो जाती है, टेंडो एक डिपार्टमेंट स्टोर के बाहर बैठा हुआ था। हो सकता है कि हम कल ही मर जाए या फिर हो सकता है कि हम 60 साल बाद मरे, पर कभी भी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम वो सारी चीजें कर ले जो हम करना चाहते हैं। इसलिए वो एक पेन और डायरी उठा लेता है और वो उनके पैसे वहाँ पर रख देता है। उस डायरी पर लिखा था वो 100 चीजें जो मैं ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता हूँ। बेसिकली ये टेंडो की बकेट लिस्ट होने वाली थी और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बहुत टाइम के बाद किसी एनीमे ने मुझे इतना एक्साइटेड किया है और आई होप आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन कम डबिंग भी बढ़िया लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।